सत्यपाल मलिक जी जो बातें कह रहे हैं, देखिए वो इस देश के बड़े नेता, बड़े बड़े सम्मानित पदों पर रहे हैं, लेकिन 4 सालों के बाद उनके लगाए गए इस आरोपों पर ये देश भरोसा क्यों करे? और अब 4 साल बीत गए तो आज आप आकर बैठकर कहानी सुना रहे हो। सब आपकी बातों पर कौन भरोसा करेगा? एक्चुअली मैं अगर अपने माइंडसेट से एक देश की नागरिक के तौर पर यह बात रखूं तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो बातें कह रहे हैं उसमें जरा भी दम है। गोदी मीडिया की एंकर चित्रा त्रिपाठी को सत्यपाल मलिक पर भरोसा नहीं है, और हो भी भला क्यों जब सत्यपाल मलिक ने सवाल ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ उठाए हों। आपको पता ही है कि मीडिया का मूल तंत्र ही यही है कि जो मोदी से करे प्यार उसे मलिक के दलीलों से करना होगा इनकार। और चित्रा त्रिपाठी तो आती ही इसी मंडली से है जिसकी रोजी रोटी का साधन ही सत्ता भक्ति है। एक दिन पहले एक कार्यक्रम में पहुंचकर चित्रा त्रिपाठी वहां आए लोगों से पूछ रही थी कि पता नहीं क्यों लोग आजकल गोदी मीडिया बोलने लगे हैं, और ढंग से 2 दिन भी नहीं होते कि खुद ही इस सवाल का जवाब बनकर चित्रा सामने आ गई। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। आपको पता ही होगा कि पुलवामा हमले के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने हाल ही में द वायर को दिए एक इंटरव्यू में किस प्रकार के विस्फोटक खुलासे किए हैं। अगर नहीं तो आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार करण थापर द्वारा लिए गए इस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को मोदी सरकार की लापरवाही का नतीजा बताया। इंटरव्यू में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जिक्र करते हुए मलिक ने सीआरपीएफ और केंद्रीय गृह मंत्रालय को खास तौर से जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें कि उस वक्त राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री थे। मलिक ने दावा किया कि सीआरपीएफ ने सरकार से अपने जवानों को ले जाने के लिए विमान उपलब्ध करवाने की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, और इसके बाद जो हुआ उसमें देश ने अपने 44 वीर जवानों को खो दिया। सत्यपाल मलिक द्वारा किया गया ये दावा कितना बड़ा है उसे इस बात से समझिए कि ऐसे दावे किसी भी सरकार की नींव हिला सकते हैं और अपने आप में एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक लेकर आ सकते थे। लेकिन शुक्र है कि सरकार के पास अनाधिकारिक प्रवक्ताओं की एक फौज है जो कभी ऐसा होने नहीं देने के लिए ही काम पर लगाई गई है, जिसका काम ही सच को छुपाना और प्रोपेगेंडा को बढ़ाना है। लेकिन इन सभी बातों में जो सबसे जरूरी है वो ये कि इन फर्जी राष्ट्रवादियों को लोग पहचाने, क्योंकि ये वही घड़ियाल है जिन्होंने 4 साल पहले पुलवामा के शहीदों के नाम पर पूरे देश को ऐसी चाबी लगाई थी कि सब दिमाग से सोचना ही इस बात के आगे भूल गए कि हमने अपने 44 जवान खोए हैं। हम सब ने ऐसा महसूस किया मानो अपने घर में किसी को अंतिम बार देखा हो और हमेशा के लिए उसे विदा कर दिया हो। ऐसी भावना में डूबे इस देश के सामने एक बात तो जो 4 साल बाद निकलकर सामने आती है वो ये है कि इस देश का गृह मंत्रालय भी उस घटना के लिए जिम्मेदार है, और जब उस चूक को पीएम के सामने तब के राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा रखा गया तो मलिक का कहना है कि उन्हें पीएम ने चुप रहने को कहा। ऐसे दावों पर सवाल कितने होने चाहिए थे और कितने हो रहे हैं आपको पता है। अगर इस मुद्दे पर खामोशी है तो इसकी एक वजह है गोदी मीडिया, क्योंकि गोदी मीडिया को लगता है कि सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं और पुलवामा हमले के 4 साल बाद वो मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। कम से कम चित्रा त्रिपाठी को तो व्यक्तिगत तौर पर यही लगता है। एक्चुअली मैं अगर अपने माइंडसेट से एक देश की नागरिक के तौर पर यह बात रखूं तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो बातें कह रहे हैं उसमें जरा भी दम है। अब किस्सा पलट लीजिए, समझिए आरोप लगाने वाला कोई और है, मसलन गुलाम नबी आजाद, और जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो है कांग्रेस और गांधी परिवार। तो क्या आपको लगता है चित्रा त्रिपाठी या कोई और गोदी मीडिया का खलीहर ये कहता कि 40 साल पहले की कहानियां सुना रहे गुलाम नबी आजाद की बात आखिर हम क्यों माने, और वो भी तब जब वो पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी बना चुके हैं? तब ऐसी दलीलें गोदी मीडिया के दिमाग में नहीं आती। तब तो ऐसे नेताओं को बुलाकर घंटे घंटे भर इंटरव्यू लिया जाता और नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी सभी को लाइव गाली दी और दिलवाई जाती, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया की सरकारी रेवेन्यू दुरुस्त रखता है। लेकिन सत्यपाल मलिक के सवाल भले शहीदों के परिवार पूछना चाहते हो, लेकिन गोदी कभी अपनी चुप्पी इस पर नहीं तोड़ेगा, भले उसे बेशर्मी से चित्रा की तरह ही क्यों ना कहना पड़े कि व्यक्तिगत तौर पर मैं इसे सच नहीं मानती। अब भला चित्रा को कौन समझाए कि खबरें और पत्रकारिता किसी के हिसाब से ना तो घटती हैं और ना ही की जाती हैं। मीडिया का काम जो हो रहा है वो बताना है, ना कि अपनी राय देकर सरकार को बचाना।
तो चित्रा त्रिपाठी की व्यक्तिगत राय से आप कितने सहमत हैं और आप पुलवामा में हुई उस घटना को हमला मानते हैं या चूक? इस पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।